सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना ये हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अच्छा, अगर ये दुनिया का दूसरा है तो विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जर्मनी। अभी सितंबर 2022 में ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। और भारत में अगर बात करें तो हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि भारत में दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी ट्रेन हम शुरू कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। आपको याद है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अभी हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया था मुंबई में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देखो बात यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग है। और आपको बता दूं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा बीजिंग में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा बीजिंग में। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। और योजना का उद्देश्य है कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाना। और आपको याद होगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये बना है लेह एयरपोर्ट, जो कि आपको मिलेगा लद्दाख में। और वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन का शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब का रखा था? 2041 का। अभी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अलुवा में एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल घोषित किया था। उसके अलावा अभी जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 आया था उसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है। चौथे पे डेनमार्क और भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा। अच्छा, वैसे 2030 से ही आपको याद आएगा भारत के मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य ये 2030 है और टीबी खत्म करने का लक्ष्य है 2025। बाकी देखो रेलवे से तो आप याद रखना हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। इतना आप याद रख लेना। बढ़ते आगे। तो ये लीजिए 3 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट आ चुका है और इसमें टॉप 5 स्टूडेंट में पहले नंबर पर है विशाल, फिर है अनिरुद्ध, फिर है मिथुन, फिर है अजय और फिर है अमित सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और अगर आप में से कोई क्विज नहीं लगा रहे तो मैं कहूंगा क्विज जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें हमने अभी क्या नया चीज ऐड किया है। जो डेली करंट अफेयर्स में आप लोग क्विज पढ़ रहे हैं वीडियो में, वो तो आपको क्विज की फॉर्म में मिलेंगे इसे वो क्वेश्चंस। तो बाकी 5-6 क्वेश्चन में पुराने दिनों की भी उसमें ऐड कर रहा हूं, ताकि पुराने क्वेश्चंस का भी साथ के साथ आपका रिवीजन होता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि पुराने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। तो क्विज जरूर लगाएं। क्विज बिल्कुल फ्री है, उसका फायदा उठाएं। वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और जो भी कंटेंट है वो सब आपको फ्री में अवेलेबल है, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा शिवा चौहान। तो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कप्तान है शिवा चौहान, जिनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। वे सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखो आपको बता दूं सियाचिन ग्लेशियर ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक रुक कर लड़ते रहते हैं। और हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था,
ताकि पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सके। ये वर्तमान में लद्दाख में आता है। और वैसे आश्रिता वी ओलेटी का नाम आपने सुना है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम है शिवांगी सिंह। जबकि अभिलाषा बराक की बात करेंगे तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर ये बनी थी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो अभी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव बने हैं। और ये पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। वैसे एशियाई प्रशांत डाक संघ का हेडक्वार्टर मिलेगा बैंकॉक, थाईलैंड में। आपको याद होगा अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। इसको लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। और याद रखना, भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली कंपनी है ये लार्सन एंड टुब्रो। वैसे वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय डाक दिवस ये उसके एक दिन बाद होता है 10 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछते कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। उसके अलावा याद रखना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा बर्न, स्विट्जरलैंड में। बाकी अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावीर राव। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, जिन्होंने केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो 1 से लेकर 3 जनवरी 2023 तक पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल ने इस इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया। और आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का जामताड़ा ये बना है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, तो आंसर होगा झारखंड। और किस राज्य ने अभी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया था? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा पुथु वायल नारायण पन्निकर। ये केरल से थे और भारत इनकी पुण्यतिथि को यानी कि 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाता है। अब बात यहाँ पे वैसे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहते हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, यहीं पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा, याद रखना। पेरियार नेशनल पार्क हो गया, इरविकुलम नेशनल पार्क हो गया। एक इडुक्की डैम भी याद रखना, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। और आपको याद हो तो केरल उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बना है, यानी कि देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाईकोर्ट। अभी पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? MT वासुदेवन नायर को। और KP कुमारन ये मलयालम फिल्म निर्माता है जिनको अभी भी केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जैसी डैनियल से सम्मानित किया गया था। बाकी अभी 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, उसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और देश में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये सबसे कम मिलेगी आपको केरल में। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल की है। और बताओ भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा केरल में। और वैसे केरल का क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम ही है, क्लासिकल डांस कथकली है और मोहिनीअट्टम है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा BCCI। तो अभी BCCI ने राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। योयो टेस्ट ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है। और डेक्सा एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है डुअल एनर्जी एक्सरे
एब्जॉर्प्शोमेट्री। अगर योयो टेस्ट को थोड़ा समझने चाहो तो ये बीप टेस्ट के जैसा होता है, एक रनिंग टेस्ट होता है ये, जिसमें दो सेटों के बीच में दौड़ लगानी होती है। और ये जो दो सेट है इनके बीच की दूरी 20 मीटर की होती है, मतलब करीब करीब जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी लंबाई के बराबर। तो इस दौरान खिलाड़ियों को एक सेट से दूसरे सेट तक दौड़ना होता है और फिर दूसरे सेट से पहले सेट तक वापस आना होता है। और एक बार इस दूरी को तय करने पर एक शटल पूरा होता है। तो टेस्ट की जो शुरुआत है वे 5वें लेवल से होती है और ये 23 लेवल तक चलता है। और हर एक शटल के बाद दौड़ने का समय कम होता रहता है, लेकिन दूरी उतनी रहती है। तो अब भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट में 23 में से 16.5 स्कोर लाना होगा। ये जो योयो टेस्ट है इसे इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट भी कहते हैं। और जो डेक्सा टेस्ट है वो मैंने आपको बताया, हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए इसे करवाया जाता है। बाकी बीसीसीआई की बात करोगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अध्यक्ष नए बन गए, अभी 36वें नंबर के बने हैं, रोजर बिन्नी उनका नाम है। सचिव तो जय शाह है। अभी हमने पढ़ा था बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मेंस के रूप में चुना है, तो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक ये अपना पहला वेतन कोष को दान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देना। इस फंड के माध्यम से सरकार शिक्षा पर खर्च करने के अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले निराश्रित बच्चों और महिलाओं को 4,000 रुपए मासिक पॉकेट मनी भी देगा। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी जो समर कैपिटल है वो शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी नए बने थे। और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। आपको याद है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के तशीगंग में। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को भी इसने शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश ने ही नारी को नमन योजना शुरू किया था, जिसमें सरकारी बसों में महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। यहीं पे ही कांगड़ घाटी महोत्सव मनाया गया था। अभी हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना है, सोवा हर घर जल वाला जिला। और अटल सुरंग ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। आप जानते हो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसका भी उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे गए। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो अभी इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया और इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। और ये जो नीलगिरी तहर पशु है ये मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसे IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो परियोजना है इसको 2022 से 2027 तक शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार 25.14 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कौन? तमिलनाडु। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। अभी 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। ये यहीं पे हुआ था चेन्नई में, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में। और अभी भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन ये भी हुआ था चेन्नई में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और उनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जिसे TX2 अवार्ड मिला था। यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम है। और देखो, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट
जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध आपके तमिलनाडु से ही है। अभी आपने पढ़ा था कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। अभी आपने पढ़ा था फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया तमिलनाडु ने। अच्छा, तमिलनाडु में हमारे एक टेनिस प्लेयर हैं जिनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उनका? अचंता शरत कमल। बाकी अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा था। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। अभी स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तंजावुर में, जहाँ पे आपको वृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। आप बढ़ते आगे चलिए, फिर बताइए, अभी हाल ही में फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख ये कौन थी? तो वे भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे चलिए, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। IACP मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। निजात अभियान की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक नशा मुक्ति अभियान है। तो अभी इस अभियान को लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है। अब देखो, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन ये रायपुर में हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। इन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहीं पे श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना भी शुरू हुई थी। लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिलेगा। पंडवानी नृत्य यहाँ का काफी फेमस है। एग्जाम में पूछा जाता है पंडवानी नृत्य की पहली महिला कलाकार का नाम तीजन बाई है। हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला उत्सव है उत्तराखंड का। तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कल के करंट अफेयर्स थे उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद होमवर्क प्रश्न को देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा स्मार्ट कार्यक्रम। बाकी अभी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा कौस्तव चटर्जी बने। ये पश्चिम बंगाल से हैं। अभी केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला ये किस राज्य में रखी गई है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। फिर बताओ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस शहर में चालू की जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता में। अभी वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। फिर बताओ, टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? RK कृष्ण कुमार। और बताओ, अभी किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए भी चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया? तो त्रिपुरा में। फिर बताओ, अभी $200 बिलियन की नेट वर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा एलन मस्क। अभी बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वे कौन थे? वो पोप थे। और अभी DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 65वां। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं करा, भूल गए, तो प्लीज अभी इसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहां पे एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।